मैं एक खरगोश था, बहुत भूखा खरगोश। मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा था। मुझे एक गाजर चाहिए थी, कोई भी गाजर नहीं, मुझे गांव की सबसे बड़ी गाजर चाहिए थी। चोचो मोचो बिस्तर से उछलकर बाहर आया। उसने अपने लाल जूते पहने। वो एक साहसिक कार्य के लिए तैयार था। चोचो मोचो जानता था कि कहां से शुरू करना है। वो उछलता, कूदता और भागता हुआ खेत की ओर गया। वो मूमू गाय को ढूंढना चाहता था। मूमू बहुत चालाक थी। शायद वो जानती होगी कि सबसे बड़ी गाजर कहां मिलेगी। नमस्ते मूमू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं गांव में सबसे बड़ी गाजर ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? मूमू धीरे धीरे अपना घास चबा रही थी। वो एक पल के लिए सोची। सबसे बड़ी गाजर वहाँ कहीं छिपी है, जहाँ फ्लफी बिल्ली खेलना पसंद करती है। अपनी नाक का पीछा करो, तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। चोचो मोचो ने मूमू को धन्यवाद दिया। फिर वो श्रीमती डेजी के बगीचे की ओर उछल गया। वो जानता था कि फ्लफी बिल्ली को वहाँ सूरजमुखी के बीच झपकी लेना बहुत पसंद है। चोचो मोचो ने हवा में सूंघा। उसे गुलाब और लिली की खुशबू आ रही थी। और वो क्या था? उसे गाजर की खुशबू आ रही थी। चोचो मोचो ने फ्लफी बिल्ली को देखा। फ्लफी एक सूरजमुखी के नीचे सो रही थी। तितलियों का पीछा करने के सपने देखते हुए उसकी पूंछ हिल रही थी। फ्लफी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मूमू ने कहा कि सबसे बड़ी गाजर वहाँ छिपी है, जहाँ तुम खेलना पसंद करती हो। फ्लफी ने अंगड़ाई ली और चम्हाई ली। पुराना बरगद का पेड़, इसकी जड़ों के पास देखो, तुम्हें दिख जाएगा। चोचो मोचो पुराने बरगद के पेड़ की ओर दौड़ा। ये गांव का सबसे बड़ा पेड़ था। उसे उम्मीद थी कि उसे बड़ी गाजर मिल जाएगी। चोचो मोचो पुराने बरगद के पेड़ पर पहुंचा। उसने उसके विशाल तने के आधार के चारों ओर देखा, और वो रही अब तक देखी गई सबसे बड़ी, सबसे चमकदार गाजर। अचानक उसने एक छींक सुनी। आची, ये श्रीमान स्क्वीकी गिलहरी थी। ये एक बड़ी गाजर है। ये अकेले खाने के लिए बहुत बड़ी है, चलो बांट लेते हैं। और उन्होंने ऐसा ही किया। चोचो मोचो और श्रीमान स्क्वीकी गाजर को तब तक कुतरते रहे जब तक उनके पेट भर नहीं गए। चोचो मोचो खुश महसूस कर रहा था। उसे एक नया दोस्त मिल गया था और उन्होंने गांव की सबसे बड़ी गाजर बांट ली थी। चोचो मोचो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कल के और साहसिक कार्यों के सपने देख रहा था।